दोस्तों नमस्कार। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी की जिंदगी में हलचल मचा दी है। अब जब भी कोई अपने घर से बाहर निकलने के बारे में सोचता है तो सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि भाई अपने वाहन से जाएं या नहीं, क्योंकि अपने वाहन से जाएंगे तो पेट्रोल खर्च होगा, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम देखकर ही पसीने छूट जाते हैं। यही सवाल जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दामों में कब कमी आएगी, कब पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे गिरेंगे, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया आप वो सुनिए। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बैठकर बात करनी होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतों पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसका करीब 41% यानी 41% हिस्सा राज्यों के पास जाता है। ऐसे में ये कहना कि कीमत बढ़ने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये सही नहीं है। निर्मला सीतारमण जी का ये बयान था कि 41% जो एक्साइज ड्यूटी जाता है वो राज्यों के पास जाता है, मगर दूसरी तरफ आपको ये भी समझना होगा कि जो 59% हिस्सा जा रहा है वो केंद्र सरकार के पास जा रहा है। तो ऐसे में ज्यादा दबाव केंद्र सरकार के ऊपर डालना ये भी सही है। जनता जब सवाल पूछेगी तो वो केंद्र सरकार से पूछेगी, क्योंकि मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा ऐलान था, बहुत बड़े भाषण थे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। जब कांग्रेस के टाइम पर पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े बड़े थे तो प्रधानमंत्री मोदी हो या इनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हो, इन सब ने बहुत बड़ी रैलीज निकाली थी पेट्रोल और डीजल को लेकर। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी कहती हैं ये एक ऐसा मामला है जिस पर राज्यों और केंद्र दोनों को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं है जो कि पेट्रोलियम मूल्य पर शुल्क ले रही है। पेट्रोलियम मूल्यों पर शुल्क राज्य सरकार भी ले रही है। जब केंद्र पेट्रोलियम मूल्यों पर राजस्व प्राप्त करता है तो इसका 41% राज्यों को जाता है। यहाँ फिर से वही बात आती है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में सोचें, आखिर जिम्मेदार कौन है, हमारे देश में इतना महंगा पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है, तो इसमें 41% तक आप राज्य सरकारों को दोषी करार दे सकते हैं, मगर उसके साथ 59% केंद्र सरकार भी इसमें उतनी ही दोषी है जितने राज्य सरकार है। 59% तक का जो एक्साइज ड्यूटी जा रहा है वो केंद्र सरकार के पास जा रहा है। इससे पहले भी निर्मला सीतारमण ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ये कहा था कि मेरे लिए इस संबंध में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगी। यह धर्म संकट जैसी स्थिति है। यह हमारे देश की केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर है जिनके हाथ में पूरा वित्त मामला है हमारे देश का, जिन्होंने कहा था कि अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, ये धर्म संकट की स्थिति है। इससे पहले एक सवाल के जवाब में सीतारमण जी ये कह चुकी हैं कि उन्हें ये बात कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं है कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा वैट भी लगाया जाता है जिसमें राज्यों का हिस्सा भी है। तेल पर टैक्स सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत है। बता दें कि आज दिल्ली में डीजल की कीमत 81.47 यानी 81.47 रुपए पर लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत 91.17 रुपए पर लीटर है। देश के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार जा चुकी है। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको याद होगा हाल ही में कुछ वक्त पहले हमारे देश में प्याज की कीमत भी 100 रुपए पार हो गई थी। जब ये सवाल विपक्षी दलों ने संसद में निर्मला सीतारमण जी से पूछा था कि भाई आखिर प्याज की कीमत इतनी महंगी क्यों हो गई, तो निर्मला सीतारमण जी का जवाब था कि मैं तो प्याज खाती नहीं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में प्याज 100 रुपए पार बेचा जा रहा था, जिस पर हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये चीज़ खाती नहीं हूँ। आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि देश के कई हिस्सों में 100 रुपये तक पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है, तो कई हिस्सों में 100 रुपये को बिल्कुल छूने ही वाला है ये दाम। देश की राजधानी में भी 90 रुपये से पार पेट्रोल के दाम जा चुके हैं। आप सोचिए ऐसे में आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। जब केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाता है कि भाई आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम कब गिरेंगे, तो वो राज्य सरकार पर इसका इल्ज़ाम लगा देती हैं कि भाई राज्य सरकार भी तो 41% इसका
टैक्स ले रहा है, एक्साइज ड्यूटी ले रहा है, तो आप उनसे पूछिए। जब राज्य सरकारों से पूछा जाता है कि भाई हमारे राज्य में इतना महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों बेचा जा रहा है, तो वो कह देते हैं कि ये केंद्र सरकार का काम है, आप केंद्र सरकार से पूछ लीजिए। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की जो झड़प है, इसके चक्कर में आम आदमी की जेब कटती जा रही है। आम आदमी जो कि 10 घंटे नौकरी करता है, अपने घर से कई किलोमीटर दूर ऑफिस जाता है अपने वाहन पर, आप सोचिए इतना महंगा ईंधन खरीदने का उसकी जेब पर क्या असर पड़ रहा होगा और वो कैसे अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा होगा। आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।